पढ़ेंगे MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, MOD। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सब बच्चे इस अगले चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ, अब सुनो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या है? ये डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड या टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को लगाकर, जिस तरीके को लगाकर हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये है फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। फंक्शन से डेरिवेटिव प्राप्त करने की प्रक्रिया, फंक्शन से डेरिवेटिव प्राप्त करने के तरीके को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर डेरिवेटिव दे दें तो डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने की प्रक्रिया को इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन एक मेथड है, डिफरेंशिएशन एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को लगाकर, उस प्रोसेस को लगाकर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन अ मेथड बाय विच यू कैन ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से फंक्शन देता है। फंक्शन आपको दे देंगे, उसका डेरिवेटिव पूछेंगे तो डिफरेंशिएशन से निकलेगा। डेरिवेटिव दे देंगे, फंक्शन पूछेंगे तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। ये तो हो गई बेसिक। अब डिफरेंशिएट करने के दो तीन तरीके हैं। आओ उनको एक एक करके देखें। कॉपी करिए पहले इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से हम निकालते हैं डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव निकालने के इस प्रोसेस को लगाने के अलग अलग तरीके हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। डिफरेंशिएट करने के तीन ही तरीके हैं, कोई चौथा तरीका कोई बच्चा इन्वेंट नहीं करेगा। डिफरेंशिएट करने का पहला तरीका है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, या इसी को AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं। डिफरेंशिएट करने के तीन अलग अलग तरीके हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स या AB इनिशियो मेथड। एक तरीका, इसको मेथड 1 कह देते हैं, मेथड 2 और मेथड 3। ध्यान रखना, डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। और डिफरेंशिएट करने के केवल तीन तरीके हैं। कोई बच्चा कोई चौथा तरीका इन्वेंट नहीं करेगा, क्योंकि तीन ही तरीके हैं, है ना। पहला तरीका है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स और AB इनिशियो मेथड। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली इस लिमिट के द्वारा निकालते हैं, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली इस लिमिट के द्वारा निकालते हैं, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली इस लिमिट के द्वारा निकालते हैं, तो वो कहलाता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय AB इनिशियो मेथड। ये CBSE बोर्ड में कभी कभी आ जाता है।
आपको फंक्शन दे देंगे और फंक्शन देके बोलेंगे फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यानी आपको डेरिवेटिव बिल्कुल इस लिमिट की मदद से निकालनी है। तो उसका मतलब होगा कि आपको डेरिवेटिव बिल्कुल इस लिमिट की मदद से निकालनी है। जब आप इस लिमिट की मदद से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वह कहलाता है फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस पर हम बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं लेंगे क्योंकि लिमिट चैप्टर में भी अपन ने लिमिट निकाली, कंटिन्यूटी में भी लिमिट निकाली और डेरिवेबिलिटी में भी लिमिट निकाली। तो बस यही इतना बता देना काफी है, जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इस लिमिट द्वारा निकालते हैं, इस लिमिट द्वारा निकालते हैं, तो वो कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग दिस वी डिराइव डेरिवेटिव of all elementary functions। इस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट या इलस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है कि लिमिट निकालनी आपको आती है, लेकिन इसकी मदद से हम सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बोर्ड पर सुने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव डैश मतलब डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। जितने एलिमेंट्री फंक्शन हैं, जितने फंडामेंटल फंक्शन हैं, जितने बेसिक फंक्शन हैं, उन सब के डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल लिया, x की पावर n का डेरिवेटिव, तो एल्जेब्रिक फंक्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x हो जाएगा, साइन ओके, sec x cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x हो जाएगा। तो हमने एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, और क्या बचते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड फाइनली कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव ये लीजिए, ये हो गए। ये सारी टेबल हमने कहां से बनाई? ये सारी टेबल हमने बनाई इस फंडामेंटल से। जब भी आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली इस लिमिट से निकालते हैं तो वो कहलाता है फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसकी मदद से हमने सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आपको हर अकेले फंक्शन का, अब आपको हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी डेरिवेटिव आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी डेरिवेटिव आता है, लॉगरिथमिक का आता है, एक्सपोनेंशियल सबका आता है। यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि जिनका भी नाम को से शुरू होता है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, चाहे इनवर्स में हो चाहे ना हो, उनके डेरिवेटिव के पहले माइनस साइन आता ही आता है। जिनका भी नाम को से शुरू होता है, कॉस, कॉट, कोसेक, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सबके डेरिवेटिव के पहले माइनस साइन आता ही आता है। कॉपी कर लीजिए ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को लगाकर हमको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। पहला तो
बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट से है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन ने इसकी मदद से सारे एलिमेंट्री फंक्शन, सारे बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? अब आ जाइए मेथड 2 पर आ जाइए, दूसरा मेथड। अब ये जो एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव अपन ने निकाला, ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस अपने निकल के आए, ये सारे एलिमेंट्री फंक्शन अकेले तो आएंगे नहीं। अब अपन को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव पता है। अब आपको सारे फंक्शन का डेरिवेटिव तो पता है, लेकिन ये फंक्शंस अकेले तो आएंगे नहीं। अब चूंकि ये फंक्शंस अकेले नहीं आएंगे, तो आपको इनके कॉम्बिनेशन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेथड 2 अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनेंगे ध्यान से, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अपन को हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है। अब अपन को हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, लेकिन ये फंक्शन अकेले तो आएंगे नहीं। दो फंक्शन ऐड होके आएंगे, मल्टीप्लाई होके आएंगे, डिवाइड होके आएंगे। तो अब अपन अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इधर देखिए, अलजेब्रा 1, इसका नाम है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। आइए बात करें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन फंक्शन अगर किसी नंबर k से मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर आ जाएगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बाहर आ जाएगा। यहीं पर अलजेब्रा 2 एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन जुड़े या घट रहे हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कुल मिला के दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ घटा सकते हैं। यह है एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। देखो क्या है, अब अपन को हर सोचो आराम से, अब आपको हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। अब आपको हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, ठीक है। अब अकेले अकेले तो आएंगे नहीं, वो एलिमेंट्री फंक्शन मिक्स होके आएंगे। तो उनको जैसे जैसे मिक्स कर सकते हो, हर मिक्सचर का डेरिवेटिव अपन कर लेते हैं। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलजेब्रा 3 यहीं आती है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। अगर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, यानी f का डिफरेंशिएशन इंटू जी प्लस f इंटू जी का डिफरेंशिएशन एक एक करके। मान लिए 3 फंक्शन हो गए, f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव कितना होगा, आराम से एक एक करके डिफरेंशिएट कीजिए। f का डेरिवेटिव इंटू जी इंटू एच, f इंटू जी का डेरिवेटिव इंटू एच, f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव। अगर काफी सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, अगर काफी सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप उनको एक एक करके ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहीं पर नेक्स्ट रूल डिवीजन रूल, डिवीजन रूल या कोशेंट रूल। सोचो, आपको हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और उनको जैसे जैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव आ जाए, तो आप ब्रह्मांड में हर चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज दिखे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिवीजन रूल u बाई v, अगर ऊपर एक फंक्शन u है और नीचे एक फंक्शन v है, u बाई v से पकड़ ले, तो इसका डेरिवेटिव निकल के आता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये सब रूल कैसे डिराइव किए गए हैं? ये सब रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किए गए हैं, ठीक है। डिवीजन रूल या कोशेंट रूल, अगर दो फंक्शन डिवीजन में हैं तो उनका पूरे का डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर
माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आपको हर एक इंडिविजुअल का डेरिवेटिव आता है, ठीक है, और उनको जैसे जैसे कंबाइन कर सकते हैं उन सब का डेरिवेटिव आ गया, तब ब्रह्मांड में किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉपी करिए और नियम बताएं। हाँ, तो 4 अलजेब्रा अपन ने पढ़ ली। अब आइए 5th अलजेब्रा पर आते हैं। अपन दो फंक्शन को जोड़ घटा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे? पावर रूल। पावर रूल का मतलब है कि जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, जैसे f की पावर g का डेरिवेटिव, f की पावर g का डेरिवेटिव निकल के आएगा f की पावर g, पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। इसको ऐसे याद रखें, ये बेस है और ये पावर है, एक फंक्शन बेस में है एक फंक्शन पावर में है, तो इसका डेरिवेटिव होता है ओरिजिनल फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। ओरिजिनल फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। दो फंक्शन को जैसे जैसे कंबाइन कर सकते हैं, दो फंक्शन को जैसे जैसे रख सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन हमको आ जाएगा। ये आ गया पावर रूल। आइए कुछ एग्जांपल करके देखें। जैसे साइन एक्स की पावर ln एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ओरिजिनल फंक्शन इनटू पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। जैसे x की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, पावर रूल तब इस्तेमाल करना है व्हेन बेस एंड पावर बोथ वेरिएबल, जब बेस और पावर दोनों ही वेरी कर रही हो। x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर x इंटू पावर का डेरिवेटिव ln बेस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। बहुत फास्ट काम होता है। मान लीजिए x की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना हो, तो ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। ये आ गया पावर रूल। यहीं पर A6 बता देता हूं, चेन रूल। चेन रूल कब काम में आता है? जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, दैट इज कंपोजिट फंक्शन हो। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप ब्रह्मांड में सोचो थोड़ा मेरे साथ। अब आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, और उन एलिमेंट्री फंक्शन को जैसे भी कंबाइन कर सकते हो, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, पावर चढ़ा के, फंक्शन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन को और कैसे कंबाइन करोगे? दो फंक्शन को ऐसे ही कंबाइन करोगे, आपको उनके हर कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन आता है। आइए चेन रूल बताऊं। चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन कुछ नहीं, एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव होगा बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। जब आप बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके इनपुट को सेम रखेंगे। जैसे इधर देखिए, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव, ये कितना निकल के आएगा? बाहर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला मत छेड़िए, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव। ये है चेन रूल। कॉपी करें तो कुछ क्वेश्चंस लें, कॉपी करिए। चलिए बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। आओ कुछ क्वेश्चन करें चेन रूल पर, फिर 7वां अलजेब्रिक नियम बताएंगे। मान लीजिए आ जाए साइन ऑफ ln x का डेरिवेटिव, चेन रूल लगाएंगे, बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाला एज इट इज इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/x। चेन रूल थोड़ी सी मास्टरी कर रहे हैं। आइए मान लीजिए आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन ऑफ tan ऑफ x क्यूब। चलिए सबसे बाहर कौन है? e की पावर। e की पावर का डेरिवेटिव
तो ई की पावर ही होता है इनटू ई के बाद कौन है साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन के बाद कौन है टेन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, टेन के बाद कौन है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। चेन रूल में करना कुछ नहीं होता, बाहर से अंदर की ओर डिफरेंशिएट करिए। ई का डेरिवेटिव साइन का टेन का एक्स क्यूब का, मान लीजिए आपका डिफरेंशिएशन आ जाए रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ln x। सबसे पहले बाहर कौन है रूट, तो x की पावर हाफ, अगर हमारे पास x की पावर हाफ होता तो इसका डेरिवेटिव कितना आता 1/2 रूट x। चलिए तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट, ये मसाला, ये लीजिए बाहर रूट का डेरिवेटिव कर दिया, रूट के बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस इनटू साइन के अंदर वाले का डेरिवेटिव, साइन के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/x। आ गया देखिए बहुत आराम से। मान लीजिए यहीं पर आपका डिफरेंशिएशन आ जाए साइन क्यूब ऑफ ln ऑफ tan x। सबसे बाहर कौन है क्यूब, क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर ln ऑफ tan x। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ln ऑफ tan x, साइन के बाद ln का डेरिवेटिव 1/tan x, ln के बाद tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। कॉपी कर लीजिए। हाँ सुनिए ध्यान से, जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब उस डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो कहलाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार से कितने भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं, लेकिन रास्ता सिंपल है। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, वो डिफरेंशिएट होकर सेकंड ऑर्डर निकलेगा, फिर वो डिफरेंशिएट होकर थर्ड ऑर्डर निकलेगा। पहले फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, फिर वो डिफरेंशिएट होकर सेकंड ऑर्डर निकलेगा, फिर वो डिफरेंशिएट होकर थर्ड ऑर्डर निकलेगा। मेथड बिल्कुल सेट है, फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर फिर थर्ड ऑर्डर। बिल्कुल मेथड पर ध्यान रखें, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। कितनी बार भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे साइन एक्स का डबल डैश, डबल डैश यानी साइन एक्स के डैश का डैश, यानी साइन एक्स के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ऐसे कोई छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं अभी तो, tan एक्स के डैश का डैश, वाह, यानी tan एक्स के डैश का डैश, tan एक्स का डैश सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ, चेन रूल लगेगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स। ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव कितने भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, बस डिफरेंशिएट करते आए, नए नए डेरिवेटिव आते चले जाएंगे। कभी कभी y डैश को y1 भी लिख देते हैं कई जगह, कभी कभी y डबल डैश को y2 भी लिख देते हैं कई जगह, कभी कभी y ट्रिपल डैश को y3 भी लिख देते हैं कई जगह। कोई इसमें खास बात नहीं है। कॉपी कर लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया था, y इज इक्वल टू ई की पावर x की पावर e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर x की पावर e प्लस x की पावर e की पावर e की पावर x। ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन कहता था फाइंड dy बाई डी एक्स। आइए dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स।
सब बच्चे ध्यान देंगे dy/dx पे। सॉल्यूशन, अब इसके अंदर क्या है, ध्यान देना कि यहां पर बेस क्या है e और पावर ये पूरी है, नीचे एकलौती चीज बेस होती है। ऐसा मत समझना कि e की पावर x पूरी बेस है, ऐसा मत समझना कि e की पावर x पूरी बेस है, गड़बड़ मत कर देना। यहां पर बेस वेरिएबल है x और पावर e की पावर x। तो आइए y डैश करें, सिस्टमेटिकली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। e की पावर का डेरिवेटिव, e की पावर इनटू पावर का डेरिवेटिव, चेन रूल लगाया। जहां पर बड़ा फंक्शन दिख जाए, जहां पर भारी फंक्शन दिख जाए, वहां डैश लगा के छोड़ दें, प्लस e की पावर का डेरिवेटिव, e की पावर इनटू पावर का डेरिवेटिव, प्लस यहां पर बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो यहां पर पावर रूल लगेगा, भयानक हो जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन इनटू पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। एक बार में एक ही स्टेप में नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। कोई बड़ा सा मसाला दिख जाए तो उसका डैश लगा के छोड़ दें कि हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब आइए, तो ये तो यही आ गया, अब यहां पर लगेगा पावर रूल। बेस क्या है x, पावर क्या है e की पावर x, तो ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। इस हिस्से का डिफरेंशिएशन निकल के आ गया है ना, इस हिस्से का डिफरेंशिएशन। प्लस ये देखिए, यहां पर भी अगर देखें तो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो क्या लगेगा, ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव। आराम से करना है, हवले हवले करना है। प्लस अब आइए, ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, ये बाहर तो ये पड़ा हुआ है, यहां अंदर बेस कांस्टेंट है, पावर e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव इनटू e की पावर x ln x प्लस e की पावर x इनटू 1। ये लीजिए, ये हमने बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया छोटे से फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी आप डिफरेंशिएट करें तो ये नहीं कि एक ही बार में डिफरेंशिएट करना है, अगर कोई बड़ी सी चीज दिख जाए तो उसका डैश लगा के छोड़ सकते हैं, अगर कोई बड़ी सी चीज दिख जाए तो उसका डैश लगा के छोड़ सकते हैं। कॉपी करिए ध्यान से। हां, क्वेश्चन कहता है इफ fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। ऐसा एक, प्लीज सवालों पर ध्यान देना, बहुत अच्छे सवाल है। एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। अब बोलता है फाइंड एफ एक्स। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें। हमको ये फंक्शन निकालना है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2, तो हमको एफ एक्स निकालना है। चलिए बात करते हैं एफ एक्स निकालने की। यार मेरे मन में बात चल रही है, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, कैसे चालाकी से मैं फंक्शन निकालता हूं। इस पूरे को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर इस पूरे को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 2x इंटू एफ डैश 1। ध्यान रखना एफ डैश 1 एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट करके x को 1 रख दिया तो एक कांस्टेंट है। ऐसे यहां पर आएगा एफ डबल डैश 2 और यहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एफ डबल डैश एक्स 6x प्लस 2 एफ डैश 1। इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए
एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 6। मेरे मन में बार बार ट्रिपल डैश और डिफरेंशिएट करने का विचार क्यों आ रहा है? मेरे मन में बार बार डिफरेंशिएट करने का विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3 ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, चलिए अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि किसी प्रकार से एफ ट्रिपल डैश 3 भी निकाले। इधर देखो, मैं इस इक्वेशन में x को 3 रख दूंगा तो एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब मैं मन ही मन विचार बना रहा हूं और ध्यान से इस विचार को देखें, बहुत अच्छे। एफ डबल डैश 2 है और एफ डैश 1 है, तो इस इक्वेशन में x को 2 रख देता हूं तो ये बनेगा एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 एफ डैश 1। और इस इक्वेशन में x को 1 रखता हूं क्योंकि एफ डैश 1 मिल जाए, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2। तो एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 2 में दो इक्वेशनें मिल गई। आओ सॉल्व करें। या एफ डैश 1 काट दें तो 3 प्लस एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, एफ डबल डैश 2 यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस एफ डैश 1 माइनस 3, तो अगर उधर ले जाएं तो माइनस एफ डैश 1 3 एफ डैश 1 प्लस 15, तो 3 एफ डैश 1 प्लस 15 इक्वल टू 0, 3 एफ डैश 1 इक्वल टू माइनस 15, तो एफ डैश 1 इक्वल टू माइनस 5। एफ डैश 1 माइनस 5 आ गया तो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू माइनस 5 माइनस 2 2। देखो दोनों को सेटिस्फाई भी कर रही होगी। आइए देखें, एफ डैश 1 माइनस सेटिस्फाई कर रही है, कुछ नहीं किया, लीनियर इक्वेशन इनटू ए सॉल्व कर लिया। तो ये लीजिए पूरा फंक्शन मुझे मिल गया, एक्स क्यूब प्लस एफ डैश 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस 2x एफ ट्रिपल डैश 3 प्लस 6 मिल गया फंक्शन। क्या किया मैंने? मुझे एफ डैश 1 दिख रहा था तो एक बार डिफरेंशिएट करके x को 1 रखा, एफ डबल डैश 2 दिख रहा था एक बार और डिफरेंशिएट करके x को 2 रखा, एफ ट्रिपल डैश 3 दिख रहा था एक बार और डिफरेंशिएट करके x को 3 रख दिया। बात बन गई। थॉट देना है, थॉट आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ ट्रिपल डैश 3 दिख रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 बार डिफरेंशिएट करके x को 3 रखने से। एफ डबल डैश 2 दिख रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 2 रखने से। एफ डैश 1 दिख रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार डिफरेंशिएट करके x को 1 रखने से। कॉपी करिए,